जंगल वाले बाबा नमो नमः। 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 क्रीड़ा से लेकर के देवों ने गर्भ कल्याणक बनाया। 15 महीने तक रत्नों की वृष्टि होती रही। गजमोती आदि अनेक प्रकार के हाथी के सूंड के समान बड़े बड़े रत्नों की वर्षा एक बार में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करते रहे। उसको देख करके देव भी मनुष्य चकित रहे। क्या हो गया? देवेंद्र को अपने स्वर्ग के कल्प वृक्ष के फलों को तोड़ तोड़ कर धरती पर क्यों फेंक रहा है? इन सारे वैभवों के साथ यात्रा आगे बढ़ती है। गर्भ कल्याणक होता है, जन्म कल्याणक होता है, बाल क्रीड़ा होती है। हमारे देश की संस्कृति क्या है समझने की कोशिश किया, किंतु आज का यह वैराग्यप्रद समय आज हमारे सामने है। युवराज के लिए देवों जैसे अंतर्मूर्त में युवावस्था को प्राप्त नहीं हुए। धीरे धीरे बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से युवावस्था और युवावस्था से युवराज और युवराज से राजअभिषेक की यात्रा कल तक हो चुकी है। महाराज बनने के बाद वृषभदेव ने, राजा वृषभ ने, नाभिराज निर्वृत्त हो गए, रिटायर हो गए। उनके पास कोई दायित्व नहीं है, वो धर्मध्यान कर रहे हैं। ये संदेश हमें बताया गया, बड़े जो बच्चे जब योग्य हो जाते हैं उनको अधिकार दे करके अपने दायित्व से मुक्त होकर के सबको धर्मध्यान करना चाहिए। चाबी के लिए, सत्ता के लिए, धन के लिए अपने भविष्य और जीवन बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात यात्रा आगे बढ़ती है। महाराजा ऋषभदेव ने मोर्चा संभाला और तत्काल प्रजा के सामने जो समस्याएं थी उन सारे समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया। 32 मुकुटबद्ध राजाओं ने भेंट की यात्रा की। वंश की स्थापना, षटकर्म की स्थापना आदि, षटकर्म का उपदेश आदि किया। अशी, मशी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, विद्या आदि इन षटकर्मों के उपदेश देते हुए राजा वृषभदेव का हजारों वर्ष व्यतीत होते जा रही है। समय बदलता है तो भाव बदलता है। आज मालूम नहीं राजा वृषभदेव को क्या हो रहा है। कुछ विचित्र स्थिति उनके सामने है। वो आज समझ रही है अभी तक जिम्मेदारी लेना, जिम्मेदारी को निभाना और जिस प्रकार कारोबार को बढ़ाते हैं उस प्रकार कारोबार को बढ़ाना, राजपाट को बढ़ाने का काम किया। अब वो धीरे धीरे निवृत्त होने से पहले, रिटायर होने से पहले वो पूर्व की तैयारी में लग जाती है। उसी के अंतर्गत षटकर्म को उपदेश दे करके प्रजा को कर्म भूमि की रचना करके धर्म कर्म के माध्यम से अपने भविष्य का निर्माण करे, कर्म निर्जना करे। उसके पश्चात अब वह अपने परिवार की जिम्मेदारी से मुक्त होने के प्रयास करते हैं। उस श्रृंखला में राजा वृषभदेव बैठे बैठे अपने दरबार में ब्राह्मणी और सुंदरी की याद आती है। जब घर के मुखिया को दूसरी जिम्मेदारी निभाना होता है उसको व्यवस्थित करता है, अपने नाम से सारी संपत्ति दूसरे के नाम से करता है, किसी के प्रति कोई दायित्व निभाना तो पूरा करता है। वृषभदेव, राजा वृषभदेव के सामने उनकी 2 कन्याएं हैं और उनको चिंता लगती उनकी शादी होना अनिवार्य है, नहीं तो मेरा गृहस्थ जीवन पूर्ण नहीं होगा, मैं कायर माना जाऊंगा। कि इन बच्चों के ऊपर भरोसा रख करके जीवन जीना अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार सोच करके राजा वृषभदेव भरत की ओर निहारता है, बाहुबली की ओर निहारता है और इतना ही नहीं अपने ब्राह्मी सुंदरी 2 बेटियों की ओर निहारता है। कहीं कोई दायित्व बच न जाए, रह न जाए। सारे दायित्व को निभाना भी सबसे बड़ा धर्म है। हम जहां खड़े हैं वहां की दायित्व निभाना
कर्तव्य का परिपालन करना भी कल्याण का कारण होता है। उन्होंने सबसे पहले अपने दो भाई को मत, बेटे को मत न दे करके भरत को और बाहुबली आदि उनके 101 पुत्र थे बंधुओं। राजा वृषभदेव ने अनेक कलाओं में पारंगत थे और उसमें प्रजापति वृषभदेव की ज्येष्ठ पत्नी महारानी यशस्वती अर्थात नंदा से भरत चक्रवर्ती सहित 99 पुत्र और पुत्री ब्राह्मी का जन्म हुआ था। महारानी सुनंदा से बाहुबली कामदेव एवं पुत्री सुंदरी का जन्म हुआ था। इस प्रकार वृषभदेव के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थे जिनका नाम अनेक है। सबसे पहले पुत्रों की ओर ध्यान न दे करके माता पिता अपने बच्चों को ध्यान देते हैं। इस श्रृंखला में अपने दायित्व को निभाने के लिए अपनी लाडली प्यारी पुत्रियों को अपने दरबार में आमंत्रित करते हैं। वो सोचते हैं उनको मालूम भी ना पड़े, मैं अपने दायित्व निभा करके आगे बढ़ूं। दास दरबार में बुला करके उन्हें अभिप्राय बता दिया अपने पुत्रियों के लिए, ब्राह्मी और सुंदरी के लिए अंक विद्या और लिपि विद्या का ज्ञान कराया और अंत में बड़ी होते हुए को देख करके जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए उन्होंने कहा कि बेटी, उसी बीच में एक राजा आकर के प्रणाम करते हैं। एक व्यास उनके आदिनस्थ राजा प्रणाम करते हुए देख करके पुत्रियों ने पूछा, युवा पुत्रियों ने, ये क्या हो रहा है? आदिनस्थ हमें प्रणाम करते हैं। ये कौन है? हमारे आदिनस्थ राजा है। इस बात को सुनकर के पुत्रियां कहती हैं, किंतु राजा वृषभदेव कहते हैं मुझे भी एक दिन इसी प्रकार दूसरों के चरणों में झुकना पड़ेगा। पुत्री ने पूछा, क्यों? मेरे को बेटिया, मेरे को अपना धर्म निभाना है, मेरे को अपना दायित्व निभाना है। जिस समय तुम दोनों का पानी ग्रहण का संस्कार करूंगा उस समय जिनके लिए मैं आपको सौंपूंगा, अपने जिम्मेदारी से मुक्त होऊंगा, उनके चरणों में मुझे झुकना पड़ेगा। इस बात को सुनकर के दोनों पुत्रियां विचलित होती है। आप तो प्रजापति है, 3 लोग आपके चरणों में झुक रहा है और हुंडा सर्प काल के कारण तीर्थंकर के पुत्रियां कभी नहीं होती है। हुंडा सर्प काल के दोष के कारण 2 पुत्रियां वृषभदेव को हुए थे। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में आपके सामने हमारी वजह से 3 लोग के नाथ तीर चलाने वाले ऐसे तीर्थेश को किसी सामान्य व्यक्ति के सामने झुकना न पड़े, इसलिए हम ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। इस बात को सुन करके पिता भी विचलित होते, बेटिया क्या होगा, कैसे होगा? पिताजी अब चिंता न करें, हमारे शादी की वजह से तुम्हें किसी चरण में झुकना नहीं पड़ेगा। आज के बाद हम आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेते हैं और शादी नहीं करेंगे। पिताजी विवल होते हैं, समझाते हैं, नहीं मानते, कहते हैं कि नहीं नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तीर्थेश को एक सामान्य व्यक्ति के सामने झुकने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। उसके बाद उन्हें सोचा मैं तो चला जाऊंगा, दंड व्यवस्था कैसी की जाए, इस बात को लेकर के चिंता होती है। उन्होंने सभी को बुला करके एक दिन राजा वृषभदेव प्रजा को समझाते हुए कह दिया कि आपके लिए दंड की व्यवस्था बना रहा हूं, याद रखना, यदि तुम एक बार गलती करोगे, हाँ कहने की आवश्यकता है, हाँ मेरे से गलती हुई, दोबारा करोगे तुम्हें दंड मिलेगा। माँ का अर्थ होता ना, नहीं करना, नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा।
पहले में एक बार गलती करोगे हाँ भी, दूसरे में अब नहीं करूंगा, और तुम तीसरे बार करोगे। गर्भ से लेकर के 83 वर्ष 1000 वर्ष पूर्व निकल जाते हैं, लेकिन उनको तीर्थ चलाना है, प्रथम तीर्थेश बनना है, धर्म तीर्थ को चला करके सबका उद्धार करना है। लेकिन वे अभी भी वास्तविकता को समझ नहीं पा रहा है, संसार की असारता को समझ नहीं पा रहा है, विषयों में व्यस्त और मस्त हो गया है। क्या करे, कैसे करे? हे सची, इसलिए मैं चिंतित हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस मोह माया के नींद से राजा वृषभदेव को कैसे जगाया जाए? हे सची, अब मुझे समझ में आ गया, आज मेरी चिंता दूर हो गई। ऐसा लग रहा है राजा वृषभदेव को मोह के नींद से उठाना जगाना कोई बड़ी बात नहीं है। नींद में सोए हुए व्यक्ति को, सोने का नाटक करने वालों को जगाना कठिन होता है, लेकिन नींद में सोए हुए को जगाना बहुत आसान होता है। किसका है? उनको संसार की असारता समझ में आ जाती है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान को लेकर के आए हैं। उन्हें अवधि ज्ञान से समझ लिया, राज दरबार में आई, एक क्षण के लिए दूसरे आई, बात समझ में आ गई। धिक्कार है संसार के लिए, धिक्कार है संसार के लिए। ये पंचेंद्रिय विषय दुख के लिए कारण है। मनुष्य इन पंचेंद्रिय विषयों के कारण अनेक प्रकार के लोगों को दुख देता है, कर्म बंद करता है। ये संसार असार है। अब मुझे नहीं चाहिए राजपाट, उनके मन की बात। वैमानिक देव, 8वें स्वर्ग के लौकांतिक देव, सबसे ऊपर रहने वाले जो एक भवतारी होते हैं, इतना ही नहीं, उनको देवर्षि भी कहते हैं, ऋषि के समान होते हैं। ऋषि के नाम से इस देश का नाम भारत देश पड़ा है। हेलो, ऐसे भरत और उन्हीं के भाई जो आदिनाथ भगवान के पूर्व में इस हुंडासुरपति काल के कारण मोक्ष गए हैं। तीर्थंकर के पूर्व में कोई मोक्ष नहीं जाता, ये हुंडासुरपति काल का दोष था। इस प्रकार से दोनों दरबार में पहुंच जाते हैं और राजा वृषभदेव से विनम्र अभिवादन के साथ, हे देवादिदेव, हे प्रथम तीर्थेश, हे धर्म तीर्थ प्रवर्तक, आज क्या समस्या है? इतने दिन बाद हमें आपने क्यों और कैसे याद किया? क्या हमसे कोई गलती हो गई है क्या? कोई दायित्व में, सेवा में कोई कमी हो गई क्या? मुझे बता दे। इस प्रकार अभिवादन करने के लिए आ रहे हैं भरत चक्रवर्ती। हमें क्या करना है पिताश्री? किस बात के लिए हमें बुलाया गया है? आप चिंतित क्यों हैं? आपके हर आदेश का पालन करूंगा। जंगल वाले बाबा नमो नमः। जंगल वाले बाबा नमो नमः। जंगल वाले बाबा नमो नमः। जंगल वाले बाबा नमो नमः।